Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's lecture is about the residuals and linear regression. This is the data set which is given for the analysis of residuals along with the regression. Income and expenditures are given in thousands. X is the independent variable which is representing X income, and y is the dependent variable which shows that these are the values of expenditure. So I'm using Excel and open it from here. This is Excel file. You can observe that X and Y are already entered. First of all, we construct a scatter plot of the given range of X and Y. By selecting X and Y, the whole range, you can click on Insert and then Scatter Plot from here in the Charts column and select the first one, the top left corner. Whenever you click on this, you can have a scatter plot. This one. I already constructed this scatter plot for your reference, and the background is changed so that it can be easily visible. Along x-axis, income is measured, and along y-axis, expenses or expenditures are given. And the pairs are plotted here. You can see that all dots have the data labels. The values are showing that these are the dots of the scatter plot. यानी स्कैटर प्लॉट की जो y की वैल्यूज़ हैं वो आपको स्कैटर प्लॉट में नज़र आ रही हैं, जैसे ये 15 है, 25, 10, ये सब वैल्यूज़ जो हैं ये आपको स्कैटर प्लॉट की यहाँ पर नज़र आ रही हैं. ठीक है, इन डेटा लेबल्स को हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं. इस प्लस साइन को क्लिक करें एंड देन अनचेक द डेटा लेबल्स. ओके, फ्रॉम हियर ग्रिड लाइंस भी और इस तरह से डेटा लेबल्स, तो ये आपके यहाँ से क्लोज हो जाएंगे. ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो हम इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्कैटर प्लॉट को मैं आपके सामने एक बार दोबारा बना लेती हूँ. इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसको हम फिलहाल नीचे कर देते हैं. एक्स वैल्यूज़ वाई वैल्यूज़ जो हैं वो सिलेक्ट हुई हुई हैं. आपने इंसर्ट में जाके क्लिक कर देना है इसको चार्ट्स को, तो इससे आपका जो है वो स्कैटर प्लॉट जो है कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. ठीक है जी, ये आपका स्कैटर प्लॉट यहाँ पर आ गया. वाइट बैकग्राउंड है और ब्लू जो डॉट्स हैं वो इन पेयर्स को, एक्स और वाई के जो पेयर्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक्स एक्सिस पे इनकम है और वाई एक्सिस पे एक्सपेंसेस हैं. आपने इसी में ट्रेंड लाइन को अगर शो करना है तो प्लस साइन को क्लिक करके ट्रेंड को यहाँ से ओके कर देंगे और ट्रेंड लाइन जो है वो आपकी यहाँ पर इन डॉट्स के दरमियान से गुजरती हुई नजर आ रही है. अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सब डॉट्स इस लाइन के क्लोजर हैं. आपकी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन हमेशा वो लाइन होती है जो मैक्सिमम पॉइंट्स के क्लोजेस्ट गुजर जाए. ठीक है, कुछ पॉइंट्स तो जाहिर है आपके से दूर रह जाएंगे. तो रिग्रेशन लाइन जो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, a और b को इस तरह एस्टिमेट किया गया है कि ये इनके क्लोज गुजरे. लेकिन फिर भी जो है एक्चुअल जो आपका डेटा है, जो एक्चुअल डॉट्स हैं, उसका इस लाइन से डिफरेंस आ ही जाता है. तो उसको जो डिफरेंस देखते हैं हम कि वो उसको किस तरह स्टडी किया जा सकता है. तो रिग्रेशन लाइन को फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर इसका इंटरसेप्ट और स्लोप पैरामीटर्स जो हैं वो फाइंड आउट किए हुए हैं. ये आप देखिए बॉटम में ये जो पहला वाला एक है आपका 0.9 करके, इसका कोड आप देखें तो इंटरसेप्ट है. ठीक है, तो यहाँ से 0.928 और इसी तरह स्लोप के लिए जो इसका कीवर्ड है वो स्लोप है, SLOPE स्लोप. जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए ये बार में इसका फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ इसमें कैलकुलेट की. कैलकुलेट करने के बाद इससे ये लाइन जो है रिग्रेशन लाइन वो ड्रॉ हो गई. ड्रॉ करने के बाद हमने इसके रेजिड्यूल्स देखने हैं. तो रेजिड्यूल्स देखने के लिए वापस में आप पावर पॉइंट में, ये आपकी रिग्रेशन लाइन है जिसमें 0.928 आपकी ए वैल्यू है और 0.814 ये आपकी बी वैल्यू है. ठीक है,
और एक्स और वाई के जो दो कॉलम्स थे उनकी हमने सेपरेट मीन्स भी कैलकुलेट कर लिए, जो कि यहाँ पर क्या आ रहे हैं 40 और 33.5, ये दोनों के मीन्स भी यहाँ पर गिवन है। मीन्स की हमें ज़रूरत किस लिए पड़ेगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये आपका स्कैटर प्लॉट है। अगर आप y का मीन देखिए तो वो कितना आ रहा था, वो है 33.5। अगर आप इस पे 33.5 को y एक्सिस पे देखिए तो 30 और 40 के दरमियान में यहाँ पर 35 होगा और उससे थोड़ा सा नीचे आपका 33.5 होगा। यानी इस जगह पर आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो लाइन होगी वो किसकी लाइन होगी, वो मीन की लाइन होगी। ठीक है जी, ये लाइन ड्रॉ होगी, ये किसकी है, वाई बार। ठीक है, इस लाइन के साथ हम कहेंगे दिस इज वाई बार। और ये जो आपने एस्टिमेट किया है रिग्रेशन, वो लाइन है विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है जी, ए और बी की वैल्यूज भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि कोई भी एक पॉइंट हम इसमें से ले लेते हैं। ठीक है, कंसिडर करती हूँ मैं आपके सामने पॉइंट, ये टॉप पे जो पॉइंट है, ठीक है, इसको। अच्छा, अब ये इसमें ए क्या है आपका, वाई इंटरसेप्ट, यानी कि वो पॉइंट जहां पर आपकी लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है या टच कर रही है। तो आप देखिए कि यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 10 का है और 0 से थोड़ा सा ऊपर ही आपका जो है 0.8, आपका जो ए की वैल्यू थी वो कितनी थी, 0.928, यानी कि 1 से थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो आपकी जो लाइन है ये यहाँ से जो 0 से ऊपर जा रही है वो कितनी है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये 0.9 है। ठीक है, तो इसको ही हम ए कह रहे हैं और जो स्लोप है इस पूरी लाइन की वो है बी। आपने अब क्या करना है कि एक कोई पॉइंट कंसिडर किया जो कि हमने ये टॉप पे कर लिया है, इस पॉइंट का डिफरेंस जो है वो आपकी रिग्रेशन लाइन से भी देखते हैं और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो आपकी मीन लाइन से भी देखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक डिस्टेंस क्या है आपका, रिग्रेशन लाइन का और मीन का डिस्टेंस है। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस कौन सा है आपका, ओरिजिनल ऑब्जर्व वैल्यू का आपकी रिग्रेशन लाइन एस्टिमेटेड लाइन के साथ। और तीसरा जो आपका डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो ऑब्जर्व वैल्यू का मीन वैल्यू के साथ। जो ऑब्जर्व वैल्यू का मीन वैल्यू के साथ फर्क है वो सबसे बड़ा है, उसी को फर्दर डिवाइड कर दिया दो पोर्शंस में। वो जो दो पोर्शंस हैं उनमें से एक है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन और दूसरी है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। हम वो नोटेशंस में किस तरह लिख सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले आप जो बड़ी ब्रैकेट है, जो ऑब्जर्व वैल्यू की मीन वैल्यू के साथ डिफरेंस है वो टोटल वेरिएशन है, समीशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद आपका ऑब्जर्व वैल्यू की रिग्रेशन लाइन के साथ जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, सम y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर, यानी कि ऑब्जर्व और रिग्रेशन का फर्क जो है ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। उसके बाद आपकी एक वेरिएशन और रह गई और वो सबसे बॉटम पे है, वो वेरिएशन है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। और किस तरह से हम उसको लिखेंगे, वो है सम वाई हैट माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ठीक है, ये वेरिएशन कौन सी है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। तो रेजिड्यूल क्या होता है, जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू का और एस्टिमेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रेजिड्यूल। ठीक है जी, तो रेजिड्यूल्स में से हमने तीन तरह की वेरिएशंस को देखा, टोटल वेरिएशन, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। टोटल वेरिएशन जो है वो आप किसी भी डेटा सेट में फाइंड आउट करते हैं, मीन वेरिएंसेस के लिए भी आप वेरिएंस जो फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो एक्चुअली टोटल वेरिएशन ही होती है। उसकी सेंट्रल वैल्यू वाई बार होती है किसी भी डेटा की, और पूरे डेटा सेट का उस वाई बार की वैल्यू के साथ जो डिविएशंस हैं उसका स्क्वायर करके जो सम कर रहे हैं वो वेरिएंस है। तो आप अगर देखिए तो आपकी जो लेफ्ट साइड पे बड़ी ब्रैकेट है वो एक्चुअली टोटल वेरिएंस को ही शो कर रही है। उस टोटल को हमने फिर स्प्लिट कर लिया है दो में। अगर मैं इसको एक्सक्लूसिवली बनाऊं इस तरह से कि ये आपकी रिग्रेशन लाइन एक ही पॉइंट बना रही हूँ, आपने इस रिग्रेशन लाइन के ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है, इस रिग्रेशन लाइन के ऊपर पॉइंट्स तो होंगे ही, ये जो पॉइंट है आपका ये वाई हैट है, वाई हैट 1 है। ठीक है, और ये क्या है आपका, ऑब्जर्व्ड है, दिस इज वाई 1। ऑब्जर्व्ड और जो लाइन है आपका इसका जो डिस्टेंस है दैट इज अनएक्सप्लेन्ड। जबकि आपकी लाइन जो वाई बार की गुजर रही है उसके ऊपर भी इसी जगह पर एक पॉइंट है। ठीक है, दैट इज वाई बार
1, ठीक है? यानी आपका x1 के ऊपर जो एक पेयर था x1 बाय 1 का, उसके लिए जो डॉट लग गया वो ये फर्स्ट वन, ये डॉट है आपका, ठीक है? इस डॉट के पैरेलल हमने एक डॉट पिक किया आपकी एस्टिमेटेड लाइन y हैट के ऊपर से, ठीक है? और उस पॉइंट को हम कह रहे हैं y हैट 1, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, ठीक है जी? अब आपने देखनी है कि इस y हैट से लेकर y बार 1, ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, ठीक है? और इस तरफ जो ओरिजिनल का आपका डिस्टेंस इस डॉट के साथ है, दैट इज टोटल वेरिएशन है, ठीक है? आपने डॉट्स को डॉट्स के साथ कंपेयर करना है। एक्चुअली वो डॉट इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, नजर नहीं आ रहा, हमने उसको रीड करना है। वाई हैट जो लाइन है आपकी उसके ऊपर से रीड करना है, पिक करना है। इसी तरह से मीन की जो लाइन है वाई बार की, उसके ऊपर से ये पिक करना है, ठीक है जी? तो ये आपका वाई बार 1 है। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से इस तरह से लेकर आए, दैट इज वाई हैट 1 है, और ओरिजिनल को यहाँ से लेकर आए, दैट इज वाई 1, ठीक है? तो वाई एक्सिस पे आपको इस तरह से ये 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो ये वेरिएशन जो है, इसको इसकी स्टडी को हम कहेंगे कि रेजिड्यूल स्टडी है। अच्छा, लॉजिकली भी अगर ये आपका डिस्टेंस कम होगा, एस्टिमेटेड लाइन ऑब्जर्व पॉइंट के क्लोजेस्ट होगी, तो रेजिड्यूल भी कम होगा। रेजिड्यूल एक्चुअली क्या है? एरर है। एरर का ही दूसरा नाम रेजिड्यूल है। तो एरर का कम होना एक बेहतर बात है। आपका रिग्रेशन एनालिसिस उसी वक्त ज़्यादा अच्छा हो सकता है जैसे ही आपका एरर कम हो जाए। रेजिड्यूल स्टडी में आपका रेजिड्यूल कम आ जाए, तो उस वक्त आपका रिग्रेशन जो है वो बेस्ट फिट होता है।